सुहेल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर आज की सबसे बड़ी कवरेज। देश का किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ इस इंतजार में कि उसकी मांग कब पूरी होगी। हमारे साथ इस सबसे बड़ी कवरेज में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ कविता सिंह जुड़ रही हैं, नोएडा से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं, विज्ञान भवन से गौरव श्रीवास्तव हैं और यूपी गेट से श्वेता श्रीवास्तव हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी जो बैठक होने वाली थी गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा अमरिंदर सिंह यानी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच, वो बैठक 12 बजे होगी। यानी अब से लगभग 1 घंटे बाद ये बैठक होनी है जो गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरमियान होगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह के घर पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए इस दरमियान ये खबर आ रही है। यानी खुद कैप्टन से मिलने से पहले कृषि मंत्री मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। यानी क्या बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह से अमित शाह को करनी है, किन बिंदुओं पर बातचीत करनी है, वो बातचीत पहले कृषि मंत्री और अमित शाह आपस में कर रहे हैं। खबर यह मिल रही है जो बैठक लगभग अब से 1 घंटे पहले होनी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री के बीच, अब वो 12 बजे होने वाली है। यह बैठक बहुत अहम इसलिए क्योंकि पंजाब का किसान हजारों की तादाद में बॉर्डर पर बैठा है और पंजाब के किसान को मनाना सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। हमारे साथ मैं आपको दर्शकों को अगर तस्वीरें दिखाऊं विज्ञान भवन की, जहां बैठक होनी है 12 बजे, ये विज्ञान भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, पुलिस, भारी संख्या में पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ भी हम आपको दिखा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और अब से कुछ वक्त में किसान यहां पहुंचेंगे जो कि बॉर्डर से मूव कर चुके हैं। बॉर्डर से किसान यहां के लिए आ चुके हैं। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मौजूद होंगे जो फिलहाल गृह मंत्री के आवास पर मौजूद है। सीधे आपको लिए चले हमारे साथ हमारे सहयोगी जो जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कविता सिंह सिंगू बॉर्डर से जुड़ रही हैं, जितेंद्र नोएडा से सीधे जुड़ रहे हैं, विज्ञान भवन से गौरव जुड़ रहे हैं, यूपी गेट से श्वेता श्रीवास्तव जुड़ रही हैं। कविता, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, वहां से सिंगू बॉर्डर से किसान मूव कर चुके हैं। किसान किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं? किसान ये तय करके आए हैं कि आज कोई सहमति होगी? बिल्कुल बिल्कुल सुहेल, यही बड़ा सवाल है। देखिए, हो ये रहा है कि किसानों का ये कहना है कि पिछली बार ये जो 35 चेहरे थे, इन्होंने ये कहा कि हम इससे पहले जब गए थे तो हमने मेमोरेंडम उनके हाथ में दे दिया था। अब जो गेंद है वो तो सरकार के पाले में है, वो अगर आज मान जाएगी तो फिर आज ही वो अपने घरों की तरफ चले जाएंगे, वरना 6 महीने की पूरी तैयारी है। यहाँ देखिए, ये जागरूक किसान है, यहाँ पर देखिए ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए यहाँ के जागरूक किसान है, कुछ आराम कर रहे हैं। लेकिन इंतजार इन्हें इसी बात का है कि 12 बजे विज्ञान भवन में जो बैठक होती है उसकी बड़ी बातें क्या होंगी। उम्मीद तो सर बंद गई होगी। देखिए, उम्मीद बन रही है, लेकिन जब हम इतिहास देखते हैं ना पिछला, जो थोड़े टाइम का है, जो बार बार मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा था, तो उस इतिहास को अगर देखें वहाँ पे हुआ क्या, किसानों को अगर गतिरोध किस बात को लेकर? गतिरोध, मेरी बात सुनिए, इतिहास ये रहा है कि किसानों को समझाने की कोशिश करी गई है, किसानों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि किसानों को इन बिलों की समझ नहीं है और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान ज़्यादा समझदार है मोदी जी से और बिल बनाने वालों से, इसलिए किसान को समझाने की कोशिश ना करी जाए। जो किसानों की डिमांडें हैं उसको किसान अपना भला बुरा खुद जानते हैं, उन डिमांडों को किसानों को एज इट इज माना जाए। और ये बिल जो है तीनों, क्या क्या है? देखिए, जो हमारी डिमांड है, जो 3 ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए हैं, उसके अगेंस्ट हमारी डिमांड है कि ये जो खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ ना सपोर्ट प्राइस को बानी और अडानी के पक्ष में है। इन्होंने क्या किया है? कॉर्पोरेट बिल है, कॉर्पोरेट करूँ, बिल्कुल। मतलब इससे कम आपको कुछ भी मंजूर नहीं है कि कानून को वापस लिया जाए? आप ये कह रहे हैं कि आप फिर से एक सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र, और इसे कानून को वापस लिया जाए? मधुमक्खी होती है ना, मैं एक बात बताना, मधुमक्खी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होता है? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि 60,000 करोड़ की MSP जो है खरीद थी वो पंजाब की, 30,000 करोड़ की जो हरियाणा की, इसके अलावा MSP पूरे भारत में नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने, आप कह रहे हैं, आपका सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए, वक्त की कमी है। हाँ, 15,000 करोड़ को बचाने के लिए आज पूरे भारत में MSP लागू, कानून को निरस्त किया जाए किसी भी कीमत पर। MSP पर अगर मान जाएगी, अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि MSP को लेकर आपको आश्वासन चाहिए, गारंटी चाहिए। अभी जो शर्त थी कानून लागू हटाने की, अभी एक शर्त कविता, इसी तरह का प्रदर्शन जी, दो बातें हैं। वो MSP जो आज तक सुहेल सबसे हास्यास्पद, कविता इसी तरह का प्रदर्शन जी, किसान है जो अभी कर रहे हैं, उनको भी यही लगती है कि MSP इससे पहले तो लगी ही नहीं थी जी कानून के रूप में।
जी कविता, हमारे साथ श्वेता भी जुड़ रही है दूसरे बॉर्डर पर। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी टीम अलग अलग बॉर्डर पर है। श्वेता हमारे साथ दूसरे बॉर्डर पर है। श्वेता, यहाँ विज्ञान भवन में अब से कुछ वक्त में बैठक होनी है, लेकिन तस्वीरें आपने दिखाई कि वहाँ हवन पूजन चल रहा है। वो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए। क्या हवन पूजन पूरा हो गया? इस पूजा के जरिए, इस हवन के जरिए क्या क्या कुछ मांगा गया है, क्या कुछ उम्मीद जगाई गई है? बिल्कुल सोहेल, देखिए हवन पूजन पूरा हो चुका है, जिसके जरिए सरकार की तरफ से आज बैठक में कुछ किसानों के हक में निकल के आए, इसकी प्रार्थना की गई है। लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल अलग है और काफी तनावपूर्ण वाली। आप देख सकते हैं कैसे किसान NH-24 फ्लाईओवर जो दिल्ली जाता है उसको जाम करके बैठ चुके हैं, यानी कि कोई भी गाड़ी अब NH-24 के जरिए दिल्ली तक नहीं जा पा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब स्थिति जो यूपी गेट पे है वो बहुत खराब इसलिए हो गई है क्योंकि कल तक सिर्फ किसान फ्लाईओवर के नीचे बैठे थे, आज किसान फ्लाईओवर के ऊपर बैठ गए हैं। और फ्लाईओवर के ऊपर बैठने का मतलब है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाना। अगर आज बैठक से कुछ निकलकर नहीं आता है तो यहाँ ट्रैफिक को संभालना बहुत बड़ी चुनौती इसलिए हो जाएगी क्योंकि दिल्ली जा नहीं पाएंगे लोग। ये जो गाजियाबाद और नोएडा से सटे हुए इलाके हैं जहाँ लोग इसी NH-24 फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली जाने के लिए, अपने काम धंधों के लिए, दफ्तरों के लिए। फिलहाल स्थिति है, बैरिकेटिंग है, पूरा फ्लाईओवर बंद है, लंबा जाम लग चुका है, घंटों तक लोग फंसे रहेंगे अब इसमें अगर ये जाम यहाँ पर नहीं हटता है। हाँ, एम्बुलेंस के लिए एक पैसेज जरूर बना दिया गया है, अगर कोई एम्बुलेंस जाती है तो उसको बाहर जाने दिया जाएगा, ये यहाँ पर कोशिश है। लेकिन फिलहाल अब देखिए जो किसान है नारेबाजी कर रहे हैं, आप लोगों ने ये रास्ता बंद कर दिया, अगर यहाँ से गाड़ियाँ पूरी कोई कट नहीं है, लोग कैसे जाएंगे वापस? देखिए मैम, 8 दिन से किसान की समस्या कोई देख रहा है कि ये लोग बिना रजाई बिना गद्दे कैसे यहाँ टिके हुए हैं अपने न्याय के लिए। लेकिन आज बैठक हो रही है और बैठक से सोहेल कुछ निकलकर सामने आएगा, ये उम्मीद जरूर है, क्योंकि अब जो स्थिति दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर नजर आ रही है वो सही नहीं है सोहेल। जी 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 श्वेता, जरा दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह बॉर्डर पर किसान मौजूद है और किसान बॉर्डर पर मौजूद है उससे कैसे जगह जगह जाम लगा हुआ है। वो 3 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए जरा टिकरी बॉर्डर का आलम क्या है, कैसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान यहाँ डटे हुए। तस्वीरें देखिए आप। टिकरी बॉर्डर नेशनल हाईवे यानी NH-24 नेशनल हाईवे 24 को भी जाम कर दिया। ये सारे वो इलाके हैं जो दिल्ली को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं। और देखिए सड़कों पर किसान है। राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के किसान भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। टिकरी बॉर्डर, पहले दिन जब सिंघू बॉर्डर पर किसान पहुंचे उसी दिन टिकरी बॉर्डर पर भी किसान भारी संख्या में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे 24, ये वो रास्ता है, बहुत अहम रास्ता जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है सीधे दिल्ली से। यहाँ रोज सुबह लोग निकलते हैं इस रास्ते से, जो अपने दफ्तरों को जाते हैं, उन्हें भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और तीसरी तस्वीर राजस्थान की हम आपको दिखा रहे हैं और गाजीपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गाजीपुर की तस्वीर देखिए। गाजीपुर पे जाम लगने का मतलब ये है कि दिल्ली पूरी तरह से कट जाएगी बाकी शहरों से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश से। देखिए ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही है कि किसान कहां पर, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में है, किस स्थिति में है, किधर मूव कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नजर रख रहा है कि आखिर इस आंदोलन में कहीं अराजक तत्व तो शामिल नहीं हो गए हैं, वो अराजक तत्व इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ये मकसद भी हो सकता है, इसलिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से विकास जुड़ रहे हैं। विकास, जरा टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर पहले दिन से पूरा ब्लॉकेज है। किसान हजारों की संख्या में वहां मौजूद थे और वहां उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था। फिलहाल क्या स्थिति है विकास? देखिए सोहेल, जो टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों ने जो लिखित अपनी मांगी की थी, सरकार की तरफ से कहा गया है, जो हमें खबर मिली है कि कुछ झुक सकती है सरकार, लेकिन किसान कह रहे संसद का विशेष सत्र बुला। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी यानी दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इधर लगातार किसान, उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही। आज यानी कल रात से लेकर अभी तक जो पंजाब और हरियाणा से किसान आए तो उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। मैं अपने विजय से कहूँगा इधर दिखाएं, किसानों की जो संख्या यहाँ
पर कल से ज्यादा हो गई है। यानी कि लगातार किसान कह रहे हैं कि आज अगर बातचीत नहीं बनती है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो फिर वो दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि सुहेल आप देखिए कि पूरे इधर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी तरीके से जो बैरिकेड है उनको लॉक किया गया जंजीरों से। आप देखिए कि किसी तरीके से जो किसान है वो यहाँ से मूवमेंट ना कर पाए। इधर आप देखिए जेसीबी मशीनों को लगा दिया गया है कि अगर किसी तरीके से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, शाम को अगर बात नहीं बनती, किसान उग्र होते हैं, तो फिर उनको संभाला जाए। इधर पूरे रास्ते में आप दिखाए, मैं इधर दिखाता हूं आपको, पूरे रास्ते में बैरिकेड है। इधर जो है किसान वो लगातार ट्रैक्टर से आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। यहां पर मंच पर जो किसान नेता वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही। 6 से 7 किलोमीटर, यानी इस बॉर्डर से अगर आप उधर की तरफ जाएंगे 6 से 7 किलोमीटर तक किसान इकट्ठा है और वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे किसान नेता पहुंच रहे हैं, वो बातचीत करेंगे। अगर हल निकलता है तो हम वापस चले जाएंगे, अगर नहीं निकलता है तो फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुहेल मुश्किल ये है, सरकार कह रही है कि ठीक हम संशोधन के लिए तैयार हैं, एमएसपी भी गारंटी देने के लिए तैयार हैं, जो पराली जलाने को लेकर जुर्माना उसको हटाने को लेकर तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, आप कानून वापस लो। ये मुश्किल अभी जो है सुहेल। विकास आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। 8 तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त विकास आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वही तस्वीरें पिछले 8 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। दर्शकों के सामने देखिए 8 तस्वीरें, पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक कैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों ने जब उग्र प्रदर्शन किया तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे किसान लगातार बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हुए। तीसरे दिन देखिए, तीसरे दिन भी हालात को शांत कराया गया। चौथे दिन बाकी बॉर्डर्स पर भी लगातार किसान बढ़ने लगे। 5वें दिन के बाद से देखिए कैसे हालात शांत हुए और किसान जहां थे वहीं पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 6ठे दिन की तस्वीर देखिए, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी जगहों से जत्थे पहुंच रहे हैं। 7वें दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब मीडिया वहां पहुंचा उसके बाद बातचीत शुरू हुई। सरकार 3 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन 8वें दिन की तस्वीर हम आंदोलन की दिखा रहे हैं कि अब ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। इसमें और भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान पहुंचते जा रहे हैं। आज चौथे दिन की वार्ता होनी है। हमारे